प्रॉब्लम नंबर 20 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 20 आपसे कह रहा है कैन द इंक्रीमेंट डेल्टा ए इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए। कोई ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर, लेट अस सपोज कि ए वेक्टर ये है, ठीक है। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में अगर डेल्टा ए का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो मैंने डेल्टा ए का इंक्रीमेंट करने का मतलब ये है कि ये ए वेक्टर थोड़ा सा आगे को चला गया, तो जो डेल्टा ए का इंक्रीमेंट आया वो फिर ये कहलाएगा डेल्टा ए, यस और नो। डेल्टा ए ये कहलाएगा, तो ये डेल्टा ए का इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसका मतलब मेरे पास अब ये जो आया, ये पूरा जो आया, ये आया ए वेक्टर प्लस का डेल्टा ए वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर फॉर्मेट में है, तो सवाल ये कह रहा कैन द इंक्रीमेंट डेल्टा ए। अब देखो ये वेक्टर फॉर्मेट में नहीं है, तो आपसे कह रहा है जो डेल्टा ए का इंक्रीमेंट है क्या ये ज़्यादा हो सकता है डेल्टा ए वेक्टर से। तो आप देखेंगे कि जो डेल्टा ए का इंक्रीमेंट है यहाँ तक, अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से देखोगे तो ये डिस्टेंस तो इसके इक्वल होगी। तो जो अगर स्केलर फॉर्मेट में जो इंक्रीमेंट आया वो ये आया, लेकिन वेक्टर फॉर्मेट में इंक्रीमेंट तो ये आया है, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो और दूसरे तरीके से समझिएगा। मेरे पास ए वेक्टर है, ये सिंपल सा ए वेक्टर है ये। अगर मैं इसकी अंदर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इसको लेट अस सपोज कि ये बढ़ा दिया, तो ये मैंने इसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया डेल्टा ए वेक्टर का, हालांकि बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। तो ये जो टोटल मुझे दिखाई देगा ये इतना, ये कितना दिखाई देगा, आप कहोगे ए वेक्टर प्लस का डेल्टा ए वेक्टर, यस और नो। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने बढ़ाया कितना है स्केलर में बताओ, अब अभी तो आपने वेक्टर में बता दिया, स्केलर में बताओ, तो आप कहोगे लेट अस सपोज कि मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, जिसकी रेडियस ये थी। तो ये आप कहेंगे कि ठीक है कि जब ये रेडियस ये थी तो ये ए वेक्टर है, तो ये भी ए वेक्टर होगा, तो इसका मतलब जो इंक्रीमेंट आया वो डेल्टा ए का ये आया। तो यहाँ साफ पता लग रहा है कि डेल्टा ए वेक्टर वो ज़्यादा है डेल्टा ए से। क्या है, मैं ये कह सकता हूँ डेल्टा ए वेक्टर जो है ये ज़्यादा है डेल्टा ए से, दिखाई दे रहा है। तो मैग्नीट्यूड में ये ज़्यादा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि डेल्टा ए ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, ये कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। ये या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। डेल्टा ए हमेशा डेल्टा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये फिगर से भी साफ पता चल रहा है, ठीक है। अब किस केस में ये बराबर हो सकता है, देखो बड़े का केस तो साफ दिखाई दे रहा है कि डेल्टा ए वेक्टर यहाँ पर बड़ा है, लेकिन किस केस में ये बराबर हो सकता है। तो लेट अस सपोज कि मेरे पास ये ए वेक्टर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे को बढ़ा दूँ, डेल्टा ए का इंक्रीमेंट कर दूं, तो ये मेरे पास अब टोटल जो वेक्टर आ जाएगा ये वाला, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस के डेल्टा ए वेक्टर का। बात तो सही है, ये मेरे पास नेट वेक्टर आ गया। अब इस केस में आप देखोगे कि जो डेल्टा ए है वही डेल्टा ए वेक्टर के बराबर है या नहीं, क्योंकि यही तो इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये डेल्टा ए वेक्टर के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा ए के बराबर आ सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं आ सकता, मतलब इससे बड़ा डेल्टा ए नहीं हो सकता। दूसरा केस आपने ये भी समझ लिया। तो होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को बड़ी बारीकी से, जो इंक्रीमेंट आप करते हो वो कभी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है, वो आपने देख लिया। होप सो मेरी बात बहुत बारीकी से आपसे समझनी होगी। अगर आपने बारीकी से समझी है ना, तो आपको इस चीज़ का महत्व का पता चल जाएगा आपको कभी ना कभी लाइफ में। थैंक यू।